थायरिस्टर प्रोटेक्शन भी बोल सकते हो उसे, थायरिस्टर प्रोटेक्शन। देखिए तो मैंने आपको बताया था स्नैपर सर्किट के बारे में। हम क्या करते हैं इससे पैरेलल में, एससीआर से पैरेलल में यूज करते हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो ये रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस क्या होता है, जब यहाँ पे सप्लाई दी जाएगी तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो रही वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो हमारा जो डीवी बाई डी टी जो रेशियो होता है, डीवी बाई डी टी रेशियो वो आपका लो रहता है। तो इससे आपका जो एससीआर होता है वो फाल्स ट्रेलर नहीं होता है। सही। अगर आप इससे सीरीज में यूज करते, ये जो सर्किट है यह है आपका स्नैपर सर्किट। सही है, ये है आपका स्नैपर सर्किट। स्नैपर मतलब क्या होता है सर? ये मैं डिक्शनरी से देते बताऊंगा आपको। सही है। यस। हाँ, अगर आपके पास डिक्शनरी हो तो आप भी यूज कर सकते हो उसे। सही है, डिक्शनरी है आपके पास? से यूज कर ले, है नहीं सर, बट हाँ देख चलिए लेंगे। स्नैपर, चलिए मैं अभी आपको देते बताता हूँ स्नैपर से बताऊँ। वैसे इसे स्नैपर सर्किट बोलते हैं, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा वो आपने मुझे याद लाया, स्नैपर होता क्या है। स्नैपर देखिए, स्नैपर तो जो हिंदी मतलब जनरल डेफिनेशन होती है, शॉर्ट एब्जॉर्बर। क्या सर, शॉर्ट एब्जॉर्बर? SHOT थे, शॉर्ट एब्जॉर्बर। वो अच्छा। ठीक है, स्नैपर का मतलब होता है शॉर्ट एब्जॉर्बर। तो शॉर्ट जो होता है वो भी दूसरी, आपका सेम होता है। आपकी जो वोल्टेज होती है वो एकदम से इंक्रीज होती है। शॉर्ट का मतलब ये तो ना एकदम से अचानक से आप तो आई मीन जैसे सर झटका हाँ होता है। हाँ अचानक से हटता हो जाए, तो उसमें भी क्या होता है, डीवी बाई डी टी आपका बहुत ज्यादा हाई होता है, वोल्टेज एकदम से चेंज होती है। ठीक है, तो सेम चीज इसीलिए यहाँ पे इसने बस किसको बोल दिया है, यहाँ पे जो डीवी बाई डी टी रेशियो होती है उससे उससे प्रोटेक्ट होता है ये चेंज ऑफ वोल्टेज से। ओके। ठीक, तो अच्छा दूसरी चीज ये होती है, मतलब सर जब वोल्टेज अचानक से चेंज होती है तो उसको कंट्रोल करता है? वोल्टेज जब अचानक से तेज हो रही तो उस अचानक से जो इंक्रीज हो रही उसे वो डिक्रीज करेगा। अगर मान लिया आप एकदम से यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हो तो इससे तो जो वोल्टेज हो रही वो एकदम से इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि इससे पैरेलल में जुड़ा हुआ है आरसी सर्किट। तो जब कैपेसिटर आपका धीरे धीरे चार्ज हो रहा तो धीरे धीरे यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही, और ये चीज इससे पैरेलल में है। तो इससे मतलब जो वोल्टेज हो रही वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही। यस सर, यस। हम्म। अच्छा और दूसरी चीज, सर हाँ अगर हम है सर, अगर हम हम्म, इसकी जगह इसके पैरेलल में सर एक जेनर डायोड कनेक्ट कर दें तो तब भी तो सर वोल्टेज सर रेगुलेट ही रखेगा इसके क्रॉस? नहीं नहीं नहीं, जो जीना डायोड हो रहा वो कंट्रोल करता है मैक्सिमम वोल्टेज। समझ में आ रही है, जो मैक्सिमम वोल्टेज हो रही उसे कांस्टेंट रखता है वो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज से रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज से लो नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, रेट ऑफ चेंज और मैक्सिमम वोल्टेज। जो जीना डायोड यूज, यस सर। हाँ जीना डायोड कंट्रोल करेगा मैक्सिमम वोल्टेज, और उससे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज हो रही है मतलब जीरो से इंक्रीज होना वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा। उसके लिए आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा। कैपेसिटर में स्टार्टिंग में वोल्टेज होती है जीरो और धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो जब वोल्टेज यहाँ पे जीरो हो रही, जब आप यहाँ पे वोल्टेज देते हो 240 वोल्ट, तो वो 240 वोल्ट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रही,
तो यहाँ पे वोल्टेज 0 ही रहेगी, अप्लाई करने के बाद भी इससे क्रॉस वोल्टेज 0 रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे कैपेसिटर पे वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगी, तो आपका डीवी बाई डी टी जो है वो लो रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका जो एस सी आर है वो फास्ट ट्रिगर नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे जीना डायोड यूज करते हो, तो जीना डायोड यूज करने से जो इससे क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज हो रही वो तो आप कंट्रोल कर सकते हो, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज वो कंट्रोल नहीं हो रहा। वो तुरंत आपकी सपोज आप यहाँ पे जीना डायोड यूज कर रहे हो 50 वोल्ट का, तो आपकी जो जब भी आप यहाँ पे सप्लाई हो रही वो तुरंत 50 वोल्ट पे पहुंच जाएगी, तो डीवी बाई डी टी रेशियो अभी भी तो आपका हाई है ना। सही है? जी सर। अब देखिए इसी चीज यहाँ पे हम यूज करते हैं इंडक्टर ऐसे सीरीज में। सर इससे पहले आपने क्या पढ़ाया था? इससे पहले आप नहीं थे? सर मेरा छूट गया सर, मैंने अच्छा। वो टाइम टेबल देख लिया था कॉलेज वाला। नहीं, अब तो नया टाइम टेबल भेज दिया ना। तो देखिए इससे पहले हमने बताया था थारिस्टर एप्लीकेशन, उसी वीडियो में कर दूंगा आज अपलोड यूट्यूब पे, आप देख सकते हो वहां से। ठीक है, इसी यस मोड सर, आज कर दीजिएगा। तो देखिए जो इंडक्टर का रोल हमें क्या होता है, इंडक्टर हमें पता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है डी आई बाई डी टी, वो डिक्रीज होता है। इंडक्टर जो होता है करंट, जो करंट में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज आ रहा है उससे अपोज करता है। ठीक? तो जो डी आई डी बाई डी टी जो है वो आपका लो रहता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो आप यहाँ पे जब भी आप एस सी आर में वोल्टेज अप्लाई करते हो, सही है, तो आपकी यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही। जब करंट फ्लो होना स्टार्ट यहाँ पे होती है, तो आई ए जो होती है वो आपकी बहुत तेजी से बढ़ती है। सही, आई ए आपकी बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन उतनी तेजी से जो आपने देखिए हमने डायग्राम बनाया था इस तरह से, ये आपकी लेयर होती है, आपकी लेयर थी पी एन पी एन। जब आप यहाँ पे अप्लाई हो रहे वोल्टेज, तो आपकी जो आई जो टर्मिनल पे करंट हो रही, टर्मिनल पे करंट आपकी बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन उतनी तेजी से जो आपकी करंट आपके जो अंदर इलेक्ट्रॉन होल से कॉम्बिनेशन जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन होल में, वो उतना तेजी से नहीं होता है। सही है, तो इसलिए आपके डिवाइस को डैमेज होने का खतरा रहता है, आपकी डिवाइस उससे डैमेज भी हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे हम इंडक्टर यूज करते हैं, जिससे जो आपकी करंट है वो एकदम से ना बढ़े और धीरे धीरे आपकी करंट बढ़े। सही, तो ये होता है आपका डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन। ये था आपका डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन, और ये होता है आपका डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन। सर दोनों का यूज एक साथ ही करते हैं ना सर्किट में से? हाँ, दोनों एक साथ यूज होते हैं। हेलो सर, सप्लाई सर किधर से दे रहे हैं? सप्लाई हम यहाँ से, अभी जब सर्किट पूरा हो जाएगा तो सप्लाई तो हम यहाँ से देंगे। सही, अभी तो चीजें इसमें और ऐड करनी, धीरे धीरे मैं इसमें चीजें ऐड कर रहा हूँ, जिससे आपको स्टेप, अगर मैं पूरा सर्किट एक साथ मारूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सर्किट बना रहा हूँ, जिससे आपको पूरा हर चीज जो जितने भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं उनका आपको रोल समझ में आए। सही, अब देखिए एक डिवाइस आपके पास होती है बैरिस्टर। सही, बैरिस्टर क्या होता है, जब आपका जो वोल्टेज होती है, जैसे जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है। वी और आर, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे
वैसे वैसे रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा। सही। अब देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जिस समय आपका देखिए इसे हम यूज करते हैं इससे पैरेलल में। सर एक बार जो सर रिपीट करिए सर, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। जो वेरिस्टर होता है, वेरिस्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, वेरिस्टर के अक्रॉस जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाए, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा। सही। मतलब स्टार्टिंग में इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। आप जब एक नॉर्मल वेरिस्टर परचेज करते हो उसका रेजिस्टेंस हो रहा हाई। सही। अब जैसे जैसे उससे अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जा रही वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता जाएगा। सही। ये होता है वेरिस्टर। तो ये वेरिस्टर आपने यूज किया है इससे पैरेलल में। इसे थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ। और ये होता है वेरिस्टर का सिंबल। ये वेरिस्टर का सिंबल है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, जिस समय आपकी वोल्टेज यहाँ पे लो है, ठीक, जब वोल्टेज लो हो रही तो सभी में वोल्टेज लो हो रही, पूरी पूरी ब्रांच में। ठीक। तो इसका यस सर। हाँ तो इसका रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो हाई हो रहा। सही। रेजिस्टेंस आपका हाई हो रहा तो यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो हो रही, बहुत कम करंट फ्लो हो रही। ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे अगर मान ली इसी वजह से अगर वोल्टेज आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज किसी भी वजह से एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगी तो पूरी ब्रांच में वोल्टेज बढ़ जाएगी। सर ये वोल्टेज कब इसमें ज्यादा हो जाएगी सर? नहीं अगर मान लो किसी एक्सटर्नल सप्लाई की वजह से किसी कोई भी मतलब सर्किट में कोई प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से आपकी वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो जा रही है तो उस समय क्या हो रहा, आप पे जो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस हो रहा वो डिक्रीज हो जा रहा। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जा रहा, यस सर। हाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जा रहा तो एक तरह से क्या हो रहा, एससीआर से एट्रॉस में ये एक तरह से पूरा जीरो हो जाता है। ज्यादा बहुत ज्यादा वोल्टेज पे ये पूरा जीरो हो जाता है। तो इससे एट्रॉस जो हो रहा, एससीआर से एट्रॉस ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। जब एससीआर से एट्रॉस शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाएगा तो सप्लाई जो हो रही है आपके बाईपास हो जाएगी इसके थ्रू, वेरिस्टर के थ्रू। तो उससे आपका जो जो आपका एससीआर होता है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा मतलब ओवर वोल्टेज से। अब किसी भी वजह से अगर एससीआर जो टूटे एससीआर जो यूज होती है अकेले यूज नहीं होती है, उससे आसपास पूरा एक बहुत बड़ा सर्किट यूज होता है। सही है। तो किसी भी वजह से अगर एससीआर से अक्रॉस वोल्टेज हाई हो जा रही है तो हाई जब ये वोल्टेज हो जाएगी तो ये रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तरह से शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाता है इससे अक्रॉस में। जब शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो रहा तो जो भी सप्लाई हो रही वो वेरिस्टर के थ्रू बाईपास हो जाती है और आपका जो एससीआर है वो सेफ रहता है। सही है? यस सर। हाँ ये आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब देखिए ये था आपका डीवी बाई डी प्रोटेक्शन जहाँ पे अपने इस नंबर सर्किट यूज किया था, और ये है आपका डीआई बाई डी प्रोटेक्शन। आपकी फ्रंट चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रंट डिक्रीज होता है, ये इससे आपका प्रोटेक्ट होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। सही। अब देखिए अगर किसी वजह से हमारी इस सीरीज में जो हमारी आई एनोड करंट है अगर वो हमारी बहुत ज्यादा हो जाए, सही, तो अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसका रोल बस हो रहा रेट ऑफ चेंज टू कंट्रोल करना। बस आपका डीआई बाई डी स्लो हो रहा, मतलब जो आपकी करंट हो रही वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही बट फाइनली इंक्रीज तो हो रही है ना, भले ही लेट में इंक्रीज हो पर इंक्रीज तो वो हो ही रही है। तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे जो आपने नॉर्मल नॉर्मल जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज होती हैं वहां पे आप यूज करते हो सर्किट ब्रेकर, है ना। एमसीबी वगैरह आप यूज करते हो जब आपकी सर्किट करंट बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और आपकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है, यही होता है ना। बट यहाँ पे हम सर्किट ब्रेकर यूज इसलिए कर Yes. सकते हैं, सर्किट ब्रेकर जो स्विचिंग टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
बहुत लेट में वो ट्रिप होते हैं, सही है। मतलब वहां पे जो सेटेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं इस एचसीआर के हिसाब से। यस सर। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे डिवाइस यूज इलेक्ट्रिकल करेंगे, डिवाइस। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यहाँ पे यूज करते हैं जिसका जो स्विचिंग टाइम होता है वो बहुत कम होता है, बहुत जल्दी ट्रिप हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज। फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज। ये करंट लिमिटिंग फ्यूज है जो बहुत ही फास्ट एक्ट होता है, मतलब बहुत जल्दी ट्रिप हो जाएगा। उसे हम यूज करते हैं सीरीज में। ठीक है, और तो ये आपका टोटल कंप्लीट सर्किट है। यहाँ पे आप दे रहे हो इनपुट सप्लाई। तो अब देखिए टोटल यहाँ पे कितने प्रोटेक्शन हो रहे हैं, 4 प्रोटेक्शन। ये इस नंबर सर्किट यूज हो रहा है डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन के लिए, डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन। और इंडक्टर का यहाँ पे रोल होगा डी आई बाय डीटी प्रोटेक्शन। और रजिस्टर का यहाँ पे रोल होगा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और यहाँ पे जो करंट लिमिटिंग फ्यूज यूज हो रहा है उसका रोल हो जाता है यहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन। अगर हाई करंट यहाँ पे फ्लो हो जाती है तो उससे प्रोटेक्ट रहेगा यहाँ पे आपका फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज। तो एक एचसीआर में अगर आपको लगता है कि अगर इतने सारे देखिए अगर ओवर वोल्टेज आ सकती है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ओवर वोल्टेज आ सकती है, तो वहाँ पे आप वाइसर यूज हो रहे हैं, अदरवाइज यूज नहीं हो रहे। उसी तरह से अगर आपको लगता है ऐसा ओवर करंट यहाँ पे आ सकती है तो यहाँ पे आप फ्यूज यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आप डीवी बाय डीटी प्रोटेक्ट स्नेपर सर्किट यूज हो रहे हैं और इंडक्टर यूज हो रहे हैं। सर 4 डिस्चार्ज हो गया सर, प्रेजेंट ले लीजिए, लीव कर रहा हूँ। आदित्य तुम्हारा रोल नंबर 4 सही है, हो चलिए ठीक है। यस सर, इसमें लाइट्स की बहुत दिक्कत है। तो इसमें आपको और कुछ पूछना है प्रोटेक्शन में? अच्छा, अब इसमें एक चीज और यूज होती है, एक चीज यहाँ पे रह रही है, वो है हीट सिंक। यहाँ पे यूज होता है एससीआर जो होता है वो हीट सिंक पे माउंट होता है। जितनी भी पावर डिवाइसेस हैं वो सारी डिवाइसेस, जितनी भी पावर डिवाइसेस है ना, हाई वोल्टेज और हाई करंट पे ऑपरेट होती हैं, जिसकी वजह से इसमें हीट भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए जो आपकी टोटल हीट डिसिपेट हो रही है पी, सही है, पी हमारा है जो टोटल हीट डिसिपेट हो रही है, तो पी इक्वल टू होता है टेम्परेचर डिफरेंस सर इसको पल्स देने के लिए एक्स्ट्रा सर्किटरी इसकी यूज हो रही होगी सर, ट्रिगरिंग जो होगी। हाँ, देखिए वो सारी सर्किट देखिए फिल्टर और कम्यूटेशन वो सारा तो आपका यूज हो रहा होगा, से यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन की बात हो रही है, सही है। एससीआर का जो Yes, सर्किट sir. होता है वो टोटल कंप्लीट आपका बनता है, इसमें जो एससीआर का जब आप कंप्लीट सर्किट बनाते हो उसमें आप सबसे पहले लाते हो ट्रेलर सर्किट, कम्यूटेशन सर्किट और प्रोटेक्शन, ये तीनों चीजें आप साथ में इस्तेमाल करते हो, सही। Yes, sir. टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, जिस तरह से आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वैसे ही थर्मल रेजिस्टेंस होता है। सर इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर दोगे सर डायग्राम को? ठीक है, दोबारा मैं कर दे रहा हूँ। देखिए जो एससीआर है आपका,
एससीआर तो प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब जो हमारा एससीआर डैमेज ना हो उसके लिए हम एक्स्ट्रा बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं। जैसे ये जो हमारा सर्किट है, ये है हमारा स्नबर सर्किट। एससीआर से पैरेलल में हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो इसका रोल ये होता है, जो हम जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो वोल्टेज हमारी एकदम से नहीं बढ़ती, धीरे धीरे इंक्रीज होती है। देखिए इस जो हमारा एससीआर है, एससीआर से पैरेलल में यूज हो रहा है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो जब आप इस पे वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वोल्टेज जो हो रही, स्टार्टिंग में ये हो रहा शॉर्ट सर्किट। जब ये शॉर्ट सर्किट हो रहा तो इससे अक्रॉस वोल्टेज भी आपकी बहुत लो हो रही। तो जब आपकी कैपेसिटर पे वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, तभी जो आपकी एससीआर अक्रॉस वोल्टेज है वो भी आपकी धीरे धीरे बढ़ती है। अगर आपकी धीरे धीरे ना बढ़े, तो हमने आपको बताया था, अगर वोल्टेज बहुत तेजी से इंक्रीज होती है तो उससे dV/dt रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उससे भी आपका एससीआर ऑन हो सकता है। सही है। तो उस चीज से प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारी देखिए जो हमारी टोटल टर्मिनल पे करंट आ रही होती है, सही है, एनोड करंट जो हमारी टर्मिनल पे आ रही होती है, अगर वो करंट हमारी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही होती है, अगर वो हमारी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही होती है, तो देखिए जो अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स होल में कॉम्बिनेशन होते हैं, उससे थ्रू आपकी करंट एससीआर से फ्लो होना स्टार्ट होती है। ठीक है। तो अगर आपकी आई बहुत तेजी से बढ़ती है, तो आपके जो अंदर कॉम्बिनेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पाते हैं, उस जैसे आपकी डिवाइस डैमेज हो सकती है। तो इसलिए हम बाहर की जो करंट होती है एनोड करंट, उसे उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है उसे हम कंट्रोल करते हैं इंडक्टर के थ्रू। जो हम यहाँ पे इंडक्टर जोड़ देते हैं, तो हमारा जो करंट होती है वो एकदम से नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है। सही है। मतलब जो वोल्टेज में चेंज हो रहा है उसे हम कंट्रोल करते हैं इस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के थ्रू, और करंट में जो चेंज आ रहा है उसे हम कंट्रोल करते हैं इंडक्टर के थ्रू। सही है। देखिए तो ये तो हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर आपकी वोल्टेज इसकी वजह से एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाए, ओवर वोल्टेज यहाँ पे आ जाए, तो उससे भी आपका एससीआर डैमेज हो सकता है। तो हम उसके लिए यूज करते हैं पैरेलल में वेरिस्टर। वेरिस्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, स्टार्टिंग में इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जैसे जैसे इसका वोल्टेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस लो होता जाता है। अगर वोल्टेज इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। सही है। तो अगर वोल्टेज यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा तो ये वेरिस्टर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। उससे क्या होता है, इससे अक्रॉस जो वो सप्लाई हो रही होती है वो वेरिस्टर के थ्रू बाईपास हो जाती है और आपका एससीआर ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट हो जाता है। सही है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे, हाँ एक और चीज यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये तो हो रहा है ओवर वोल्टेज। अगर बहुत ज्यादा करंट यहाँ पे आ जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एक करंट लिमिटिंग फ्यूज, फास्ट एक्टिंग सर करंट लिमिटिंग फ्यूज। हाँ बताइए। सर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है सर, इसकी वैल्यू बहुत हाई होगी, क्योंकि सर अगर जो कैपेसिटर चार्ज हो गया उसके बाद वोल्टेज सर बढ़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है ना, वो ये हम ये मतलब आप क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो। सर अगर जो कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया तो सर हाँ। वोल्टेज तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, नहीं इसलिए नहीं सर देखिए, यहाँ हाँ पे वो नहीं रेजिस्टेंस है इसका देखिए इसका मान सर ज्यादा रखते हैं। देखिए कैपेसिटर कितना चार्ज होगा ये डिपेंड रहेगा उसकी रेटिंग पे। जितनी उसकी रेटिंग होती है उससे ज्यादा तो चार्ज होगा नहीं वो, है ना। यस सर। पहली चीज। अच्छा और दूसरी चीज क्या होती है कि इस जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे दो रोल होते हैं। दो रोल ये होते हैं, अगर देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम कम लेते हैं तो यहाँ पे आई जो हो रही, करंट जो हो रही, वो करंट जो हो रही थोड़ी रेजिस्टेंस में से भी पास हो रही, तो उस करंट से भी ये प्रोटेक्ट रह रही है। सही। इस एक्स्ट्रा करंट से भी प्रोटेक्ट रह रही है। तो करंट आपकी यहाँ पे भी जा रही है और यहाँ पे भी जा रही है। यस सर, क्योंकि सर हाई रेजिस्टेंस रखेंगे तो हाई वोल्टेज मिलेगा सर, और उसी उसके सापेक्ष से सीआर में भी हाई वोल्टेज हो जाएगा। देखिए हमारी बात चल रही थी यहाँ पे करंट लिमिटिंग फ्यूज पे। करंट लिमिटिंग फ्यूज से होता है, अगर मान ली बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाती है तो ये आपका जो फ्यूज होता है तो ये इस सर्किट को ब्रेक कर देता है। सही है। और ये फास्ट एक्टिंग होता है, मतलब ये बहुत मिली सेकेंड्स में ये अपना काम करता है। सही है। अच्छा और फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं हीट सिंक। हीट सिंक का रोल ये होता है, जो इसमें टेम्परेचर जो हो रहा है उस टेम्परेचर जो इसमें जो हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है, वो जो हीट होती है वो हीट सिंक के थ्रू
डिसिपेट हो जाती है एनवायरनमेंट में। तो यही हम पढ़ रहे थे अभी। जो आपका जो पी जो है, पी है यहाँ पे टोटल हीट जो हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। तो जो टोटल हीट जनरेट हो रही होती है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर डिफरेंस पे और थर्मल रेजिस्टेंस पे, सही है। मतलब थर्मल रेजिस्टेंस जितना कम हो रहा, जो पावर डिसिपेशन हो रहा उतना ही ज्यादा हो रहा, ठीक। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है थर्मल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो रहा, जो तो डिसिपेशन भी उतना ज्यादा हो रहा। तो ऐसी है, इसमें हम क्या करते हैं, सर थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सर, डिसिपेशन कम होगा ना सर। थर्मल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, टेम्परेचर डिफरेंस यस सर, तो डिवाइड बाय ये थर्मल ज्यादा। रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस जितना कम हो रहा उतना डिसिपेशन ज्यादा हो रहा। पी का मतलब यस है, सर पी जी। का मतलब जनरेशन नहीं है, डिसिपेशन है। जो हीट जनरेट हो रही है यस वो किस तरीके से डिसिपेट हो रही है एनवायरनमेंट में, सही है। यस। हाँ मतलब सर अगर ये थर्मल से अगर अधिक या कम होएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो अधिक होगा ना, ये पी 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 अधिक होगा ना सर। हाँ, पी आप जी थर्मल रेजिस्टेंस कम होने पे पी की वैल्यू ज्यादा हो रही, सही, इतना क्लियर है। और यस सर। हाँ सर तो क्या है ये समझ में नहीं आया सर, थर्मल डिफरेंस। बता रहा हूँ मैं अभी। सर ये है क्या सर? आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछने लग जाते हो और फिर मुझे मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ने दिए मुझे। मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप क्लियर हो जाती है, सही है। अभी जस्ट मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया है, पी क्या है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज आपकी सर जो, हाँ सर अटेंडेंस ले लीजिए सर, मैं अभी, लीव कर रहा हूँ। अच्छा क्या रोल नंबर है? सर 53 संजय राणा। अच्छा 53 संजय राणा, एक मिनट में नोट कर लेता हूँ। अच्छा याद रखना, मुझे बता देना, सही। 53 संजय राणा आप किसी स्टूडेंट को बता दो, अपना अपने क्लास फेलो यस उसको सर, बोल दो वो यस बता देने फिर मुझे। बता देंगे। देखिए अमृत बता देना, ठीक है भाई। ओके बता देंगे। देखिए सबसे पहले जो आपका ये SCR है, तो SCR में जो जंक्शन है, वो जंक्शन का जो टेम्परेचर हो रहा वो है TJ, सही, TJ। अच्छा उस जंक्शन के बाद ये जो आपका SCR इस तरह से होता है, मैं आपको SCR दिखा रहा हूँ। ये थी, ये जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है ना, ये ब्लैक, यस सर सर। ब्लैक तो कई कलर के हैं सर इसमें। नहीं मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये जो ब्लैक यस वाला सर, पार्ट है, यस सर। ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये होता है ट्रेस, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर, इसका जो इसमें जो टेम्परेचर हीट जनरेट हो रही उसे हम बोलेंगे TC, सही है। इसमें इससे अंदर जो जंक्शन बने हुए हैं उन जंक्शन पे जो हीट जनरेट हो रही है उस जंक्शन का टेम्परेचर है आपका TJ, सही है। और जो ऊपर आपका ये ब्लैक कलर का ट्रेस दिख रहा है इसका टेम्परेचर है आपका TC। ये दोनों चीज आपको समझ में आई, ये दोनों चीज अलग अलग है। मतलब अंदर जो जंक्शन बने हुए हैं PN PNJ, उनका टेम्परेचर है TJ और ऊपर का जो टेम्परेचर है वो है आपका TC, सही है। सर डीजे और डीसी है क्या सर ये? यस सर। टेम्परेचर जो आपकी हीट जनरेट यस। हो रही है वो इसका टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ। और ये जो आपका सरफेस है, ठीक, ये है आपका TS, इस पे जो टेम्परेचर हो रहा है वो हो रहा है TS, सही है। इतना क्लियर है? अच्छा और जो यस सर। हाँ, और जो एम्बिएंट टेम्परेचर, जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो रहा आपका TA। ये चार चीजें आपने ध्यान में रखनी है। TJ जंक्शन टेम्परेचर, TC जो ट्रेस है उसका टेम्परेचर,
TS इज सरफेस टेम्परेचर और TA है यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट मतलब एनवायरमेंटल टेम्परेचर। सही। यस सर। उसी तरह से देखिए आपका हो रहा। सर इसमें गेट बीच में होता है सर, गेट 3 टर्मिनल दिए हुए हैं सर। इनपुट आउटपुट और गेट टर्मिनल बीच मिडिल में। नहीं आपका देखिए ये कैथोड टर्मिनल हो रहा, एनोड टर्मिनल, और ये साइड में गेट टर्मिनल हो रहा, थर्ड वन। ये कैथोड है आपका, ये एनोड है और ये गेट टर्मिनल है। सर इसमें पता कैसे करेंगे गेट टर्मिनल सर उधर से उस तरह है या उधर है सर? इस पे एक छोटा सा वो बना होता है, ये छोटा सा ना एक नॉच टाइप से बनी हुई होती है, उससे आप होते हो यहाँ पे आपका गेट है, यहाँ पे आपका कैथोड है। सही है। यस सर। ओ प्रधान सर लगा लीजिए प्रधान। अरे क्या हुआ? अरे माइक बंद कर लो भाई अपना। TJ TC TS और TA। सही। अब देखिए जंक्शन से केस में जो हीट डिसिपेट होती है, मैंने तो बताया जो हीट डिसिपेशन होता है मतलब हीट जो ट्रांसफर हो रही है, वो हीट डिसिपेशन डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे और जो थर्मल रेजिस्टेंस पे। तो जंक्शन से केस में जो हीट ट्रांसफर हो रही, सही है, तो टोटल P क्या हो रहा, जंक्शन से कैपेसिटेंस में जो हीट ट्रांसफर हो रही वो डिपेंड रहती है TJ, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस पे, कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का, ठीक है, और डिवाइड बाय उनके बीच में थर्मल रेजिस्टेंस है वो कितना है, थीटा J और C। सही है। उसी तरह से ठीक है, जो TC है जो ट्रेस का टेम्परेचर है और सरफेस का टेम्परेचर है, तो ट्रेस से सरफेस में जो हीट डिसिपेट हो रही वो डिपेंड कर रही है उसके टेम्परेचर डिफरेंस पे और थर्मल रेजिस्टेंस पे। ट्रेस और सरफेस के बीच में वो थर्मल रेजिस्टेंस है। सही है। अब देखिए अब सरफेस से टेम्परेचर मतलब देखिए जंक्शन से हीट ट्रांसफर हो रही है ट्रेस में, ट्रेस से हीट ट्रांसफर हो रही सरफेस में और सरफेस से ट्रांसफर हो रही एनवायरनमेंट में। तो सरफेस से एनवायरनमेंट में जो हीट डिसिपेट हो रही वो डिपेंड कर रही सरफेस और एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर होता है उसके डिफरेंस पे और इनके रेजिस्टेंस पे, थीटा ऐसे। सही। तो देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस हो रहा जंक्शन से ले रहा थी एनवायरनमेंट के बीच, जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस हो रहा वो हो रहा थीटा JA इक्वल टू थीटा JC प्लस थीटा यस सर। CS और प्लस थीटा SA। ये आपका टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। सही। तो टोटल जो हीट डिसिपेट हो रही जंक्शन से लेता था एनवायरनमेंट में, जो टोटल हीट डिसिपेट हो रही वो आपकी हो रही P इक्वल टू जंक्शन टेम्परेचर
माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर, दोनों में जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा वो, और डिवाइड बाय टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे जी आ रहा हूँ, थीटा जे। सर ये डिफरेंस वाला, सर ये मुझे डिफरेंस वाला समझ में नहीं आया कौन सा डिफरेंस? सर। ये टीसी से टीएस से सर, ये और टीएस से टीए, देखिए और सर टीजी से और टीए, सर ये समझ में नहीं आया। जंक्शन में जो हीट जनरेट हो, जो हीट जनरेट हो रही वहाँ पे जंक्शन में जनरेट हो रही, जंक्शन से आपकी हीट ट्रांसफर हो रही केस में, केस से आपकी हीट ट्रांसफर हो रही सरफेस में, और सरफेस से आपकी एनवायरनमेंट में ट्रांसफर हो रही। सही है? तो देखिए अच्छा सर, जो प्रोसेस है सर उसका मतलब ये डिफरेंस लेते जाएंगे ना सर, मतलब हाँ। ऐसे वो सर हीट डिसिपेट हो रही है। हाँ देखिए, जंक्शन से कैपेसिटेंस में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डिपेंड रह रही है इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंस पे और दोनों थर्मल रेजिस्टेंस पे। फिर केस से सरफेस में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डिपेंड रह रही है इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंस पे और थर्मल रेजिस्टेंस पे। फिर सरफेस से जो आपका एनवायरनमेंट में जो हीट डिसिपेट हो रही है वो डिपेंड रह रही है इनके टेम्परेचर डिफरेंस पे और इनके थर्मल रेजिस्टेंस पे। और जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस हो रहा वो इन सब का टोटल हो रहा। सही है? अब देखिए यहाँ पे जो थीटा अच्छा सर, जेसी, ये जो थीटा, सर जो थीटा है ये थर्मल रेजिस्टेंस है। हाँ थीटा थर्मल रेजिस्टेंस है, मतलब जब हीट डिसिपेट हो रही, ओके सर। हाँ तो हीट में एकदम से डिसिपेट नहीं हो जा रही, वो धीरे धीरे डिसिपेट हो रही। तो जो हीट डिसिपेशन में जो अवरोध जो मटेरियल हो रहा है वो हीट डिसिपेशन में अवरोध पैदा करेगा, वही होता है हमारा थर्मल रेजिस्टेंस। सही? तो ऐसी आपने जो थीटा जेसी है वो तो फिक्स है, जंक्शन और कैपेसिटेंस के बीच में जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। उसी तरह से थर्मल और जो थीटा सी एस है वो भी आपका फिक्स हो रहा। सही है? अब देखिए जो आपका थीटा एस ए है उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। थीटा एस ए, अगर हम यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है थीटा जे जितना कम हो रहा पीछे उतना ज्यादा डिसिपेशन उतना ही ज्यादा हो रहा। ये क्लियर है? थीटा जे Yes, sir. जितना कम हो रहा पीटी वैल्यू उतनी तेजी से डिसिपेट हो रही। तो देखिए थीटा जे अगर हमें चेंज करना है तो थीटा जे चेंज करने के लिए जो हमारा थीटा जेसी है वो तो आपका फिक्स हो रहा, थीटा सी एस भी फिक्स हो रहा, जो थीटा एस ए है जो सरफेस का जो एरिया है उसे आप चेंज कर सकते हो। सही है? तो हम सेम चीज करते हैं, जो हमारा सरफेस का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम डिक्रीज करते हैं। अगर हम सरफेस से रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दें तो आपकी जो हीट डिसिपेशन हो रहा है वो आपका बढ़ जाएगा, मतलब बहुत जल्दी आपकी हीट डिसिपेट हो जा रही है एनवायरनमेंट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे हीट सिंक। तो सर सरफेस का एरिया बढ़ाएंगे तो सर जो हीट डिसिपेशन है वो जल्दी होगा। हाँ, सेल्फ एरिया बढ़ाने से मतलब है एरिया बढ़ाएगा तो आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस हो रहा है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? ये आपकी हीट सिंक। एससीआर के लिए जो हीट सिंक यूज होती है वो इस तरह से यूज होती है, इस तरह से। तो एससीआर इसमें माउंट किए जाते हैं। सर इन्वर्टर में देखे हैं हमने ऐसे। तो इनका रोल यही होता है, ये क्या होते हैं जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है उसे डिक्रीज करते हैं, जो सरफेस पे जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है उसे डिक्रीज करते हैं, जिससे आपकी जो हीट होती है वो इजीली डिसिपेट हो जाती है। अच्छा तो ये माउंट इस पे दी हुई है नहीं। सर मैं समझ रहा था सर, जो एससीआर के साथ जो मेटल लगा होता है सर जिसमें शेड होता है सर, मैं उसको समझ रहा था वो हीट सिंक है। नहीं वो उसका सरफेस है, हीट सिंक उससे एक्स्ट्रा यहाँ से ये हो सकते हैं हीट सिंक, इस पे माउंट किया जाता है हीट सिंक, ये आपकी हीट सिंक है। इससे जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है और आपकी हीट जो होती है वो इससे थ्रू हीट सिंक के थ्रू एनवायरनमेंट में इजीली डिसिपेट हो जाती है। सही है? और ये इसलिए हर डिवाइस में जहाँ भी आप देखोगे जहाँ पे भी एससीआर यूज होता है वहाँ पे आप हीट सिंक जरूर यूज करते हैं। सर कहीं कहीं पे सर मैंने देखा है सर, जो हीट सिंक की जगह सर इसको सर डायरेक्टली मेटेलिक बॉडी जो होती है सर प्लस उससे कनेक्ट अगर कर आपका देते हैं कभी कभी जिससे सर।